आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं रेहाना फरीदी। इंतखाबी कमीशन ने आने वाले दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में आज जुमे की नमाज के पेश नजर हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। मिग 27 तैयारे को भारतीय फजाइया से अलविदा कह दिया गया है। शुमाली भारत के बहुत से हिस्सों में शदीद सर्द लहर जारी है। कौमी राजधानी में कम से कम दर्जा हरारत 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और भारत की 19 बरस से कम उम्र की टीम ने मशरिकी लंदन में पहले यूथ ओडीआई में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। आला इंतखाबी कमिश्नर सुनील अरोड़ा और 2 इंतखाबी कमिश्नर अशोक लवासा और सुशील चंद ने कल नई दिल्ली में इंतखाबी कमीशन के सदर दफ्तर में दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। इस मीटिंग में जिला इंतखाबी अफसरान, डीसीपीज, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एनडीएमसी के चेयरमैन, एमसीडी के कमिश्नर और दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ और दीगर एजेंसियों के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। कमीशन ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर के साथ एक अलहदा मीटिंग की। मीटिंग के दौरान आला इंतखाबी कमिश्नर ने इंतखाबी ओहदेदारों से कहा कि वो कौमी राजधानी खित्ता दिल्ली में खुश असलूबी से इंतखाबात का इनेकाद करें। कमीशन ने तमाम डीईओज और डीसीपीज को हिदायत दी कि वो हसास इलाकों के फौरी जायजे को यकीनी बनाएं ताकि हर किस्म के खतरे को दूर किया जा सके। उत्तर प्रदेश में आज जुमे की नमाज के पेश नजर हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं और पुलिस अमन कमेटियों की मीटिंगें कर रही है और शहरियत तरमीमी कानून के बारे में बेदारी मुहिम चला रही है। एहतियाती इकदाम के तौर पर अलीगढ़, आगरा, मथुरा और बुलंद शहर समेत कई अजला में कल रात से इंटरनेट खिदमात बंद कर दी गई हैं। इस दौरान हालिया मुजाहिरों के दौरान सरकारी इमलाक के नुकसान को फसादियों से वसूल करने के सिलसिले में रियासती पुलिस ने 498 अफराद को उनकी इमलाक कुर्क करने के नोटिस जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी यूनिट शहरियत तरमीमी कानून सीएए के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए 1 जनवरी से पूरी रियासत में रैलियां और मार्च का इनेकाद करेगा। साबिक वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में कहा कि 15 जनवरी से पार्टी वर्कर सीएए के बारे में गलतफहमी को दूर करने के लिए जो कांग्रेस ने पैदा की है, लोगों तक पहुंचेंगे। करगिल में 5 माह के बाद इंटरनेट खिदमात बहाल कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर रियासत को मरकज के जेरे इंतजाम 2 इलाकों में बांटने के बाद करगिल और लद्दाख में अमन व कानून की सूरत हाल के पेश नजर ये खिदमात मुअत्तल कर दी गई थीं। अलबत्ता हालात मामूल पर आने के बाद लोग इंटरनेट खिदमात बहाल करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान लीडरों ने अवाम से अपील की है कि वो इंतहाई एहतियात और जिम्मेदारी के साथ इंटरनेट का इस्तेमाल करें और हर किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी से एहतराज करें। लद्दाख में आज से लोसर फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। नए साल के मौके पर ये तकरीबात लद्दाख के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 से 9 दिन तक जारी रहती हैं। इस साल नए तश्कील दिए गए मरकज के इंतजाम वाले इलाके लद्दाख में लोसर त्यौहार की तकरीबात की खुशियों में मजीद इजाफा हो गया है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन इंतजामिया के ताउन से आज चौकांग विहार में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर मेहमान खुसूसी होंगे। मिग 27 तैयारे को जिसने 1999 के दौरान करगिल जंग में जबरदस्त हमले किए थे, आज अलविदा कह दिया गया। इस तैयारे ने भारतीय फजाइया में 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक खिदमात अंजाम दी। ये तैयारा भारतीय फजाइया का जमीन पर हमला करने वाला अहम तरीन तैयारा रहा। तकरीब में फजाइया के आजमुदाकार, साबिका और मौजूदा जंगजू शिरकत कर रहे हैं। जनूब मगरबी फजाई कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल एस.के. घोटिया ने इस तैयारे को जमीन पर उतारे जाने की तकरीब की सदारत की। तैयारे को जोधपुर फजाई स्टेशन पर वाटर सैल्यूट यानी पानी की बौछार से सलामी पेश की गई। मरकज ने गुजरात के मुख्तलिफ अजला में पाकिस्तान से आने वाली टिड्डियों को रोकने के लिए जो फसलों को तबाह कर देती हैं, अपनी टीमें गुजरात भेजी हैं। ज़राअत के मरकजी वजीर ममलुकत पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में गुजरात को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। कल वडोदरा में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज ने अपनी टीमें गुजरात भेजी हैं और उम्मीद है कि ये मसला 6-7 दिन में हल हो जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
कौमी राजधानी में आज भी शदीद सर्द लहर जारी है। शुमाली भारत में मौसम की सूरत हाल के सबब 21 रेलगाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे की ताखीर हुई। कल रात कम से कम दर्जा हरारत 4.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3 पॉइंट नीचे है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आसमान साफ रहेगा और दिन में सर्द लहर जारी रहेगी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जबकि इस खित्ते में 1901 के बाद से ये दूसरा सर्द तरीन दिसंबर हो सकता है। शुमाली भारत में कड़ाके की सर्द लहर जारी है, जबकि दर्जा हरारत में मुसलसल गिरावट आ रही है। महकमा मौसमियात के अफसरान ने कहा है कि कौमी राजधानी खित्ते में ये 1901 के बाद से दूसरा सर्द तरीन दिसंबर हो सकता है। हरियाणा का नारनौल 2.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सर्द तरीन मुकाम है, जबकि हिसार में दर्जा हरारत 3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दरमियान हिमाचल प्रदेश की वस्ती और बालाई पहाड़ियों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर शहर में सीजन का अब तक का सबसे कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बिहार में भी सर्द लहर जारी है और कई अजला में सख्त सर्दी की वजह से सरकारी स्कूलों में क्लासें मुअत्तल कर दी गई हैं। बांग्लादेश की मजहबी और नस्ली अक़लियतों की नुमाइंदगी करने वाले अफराद के ग्रुप और तंजीमों ने शहरियत तरमीमी कानून को इंसानियत पर मबनी करार दिया है। अफराद के ग्रुप ने कहा है कि इस कानून के जरिए भारत ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लाखों लाख गैर मुस्लिमों के तईं अपने फर्ज को जुज़वी तौर पर पूरा किया है। 1 दर्जन के करीब मुल्कों के मुमताज अफराद और तंजीमों के दस्तखत वाले बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश के बैरून मुल्क काम करने वाले हिंदू और दीगर मजहबी नस्ली अक़लियती बिरादरियां भारतीय पार्लियामेंट में मंजूर शुदा शहरियत तरमीमी कानून की पूरी हिमायत करती हैं। बयान में कहा गया है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत सरकार बांग्लादेश की परेशान हाल गैर मुस्लिम आबादी की बहबूद के लिए काम करती रहेगी। मुल्क भर में आधार की तकमील 125 करोड़ के निशाने को पार कर गई है। अब मुल्क के 125 करोड़ बाशिंदों के पास 12 अददी मुनफरद शनाख्त वाला आधार कार्ड मौजूद है। शहरियों के जरिए आधार को बुनियादी शनाख्ती दस्तावेज के तौर पर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने से ये हुसूलियाबी हुई है। इसका अंदाजा इन अदाद-ओ-शुमार से लगाया जा सकता है कि आधार के आगाज के बाद से आधार पर मबनी दस्तावेजी खिदमात को 37,000 करोड़ मरतबा इस्तेमाल किया जा चुका है। लोग अपने आधार में ताज़ा तरीन तफसीलात को शामिल करने के लिए सरगर्म रहते हैं और इस वक्त UIDAI को रोजाना आधार तफसीलात ताज़ा तरीन करने की 3 से 4 लाख दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। मशरक़ी लंदन के बफेलो पार्क में पहले यूथ ODI में कल रात भारत के 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.3 ओवर्स में 187 रन बनाए। जवाब में भारत ने 42.3 ओवर्स में 1 विकेट पर 190 रन बनाए। इस कामयाबी के बाद 3 मैचों की सीरीज में भारत को 1-0 से सबकत हासिल हो गई है। सीरीज के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से हफ्ते के रोज होगा। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair.com/urdu पर भी दस्तयाब हैं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। इंतखाबी कमीशन ने आने वाले दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में आज जुमे की नमाज के पेश नजर हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। मिग 27 तैयारे को भारतीय फजाइया से अलविदा कह दिया गया है। शुमाली भारत के बहुत से हिस्सों में शदीद सर्द लहर जारी है। कौमी राजधानी में कम से कम दर्जा हरारत 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और भारत की 19 बरस से कम उम्र की टीम ने मशरक़ी लंदन में पहले यूथ ODI में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। आकाशवाणी से खबरें खत्म हुई।